को याद करती हुई गाने लगी। कुमारनी आए मुख उतवाई दिले, सिलनी आए मुख दांगी धरिले, सौदागर कवरे मक ब्या कराले, सात सतीनी मक मोडेट बेसिले, मुड़िए मुख शुकान माच रखिया पातिले। अर्थ, कुम्हारिन माँ ने बहा दी, चील माँ ने उठा लिया, सौदागर कुंवर ने शादी कर ली, सातों सौत ने व्यापारी को बेचा। व्यापारी ने सूखी मछली की रखवाली करने को कहा। नाव में सामान भरकर सौदागर उसी नदी के रास्ते से घर वापस आ रहा था। उसने अपनी छोटी पत्नी की आवाज पहचान ली और तुरंत नाव लेकर उसके पास गया। उसकी औपबीती सुनकर उसे बहुत दुख हुआ और उसे अच्छी तरह नहलाकर नया रिहा यानी मेखला चादर और असमिया महिला की वेशभूषा पहनाई। सौदागर ने एक बड़े लकड़ी के बक्से में सांस लेने हेतु 2 छेद किया और उसके अंदर चील की बच्ची को रखकर घर ले आया। जब सौदागर नाव में सामान भरकर सामने से आ रहा था, सातों पत्नियां पति को नाव में ढेर सारा सामान लाते देखकर फूली न समाई और उनके स्वागत के लिए सज धज कर बाहर आ गई। सौदागर ने पूछा, मेरी छोटी पत्नी चील की बेटी नहीं दिख रही है, वह कहाँ है? उन्होंने जवाब दिया, वह अपनी मायके गई है। सौदागर ने कहा, मेरा मन कह रहा है कि तुम लोगों ने उसके साथ जरूर कुछ बुरा किया है। कौन सच कह रहा है और कौन झूठ, अभी पता चल जाएगा। सौदागर ने घर के पीछे एक लंबी गर्त खुदवाई और उस पर नुकीली लकड़ी, कांटे आदि डाल दिए। उसके एक छोर से दूसरी छोर तक पतली एड़ी सूत, असम की विशेष प्रकार की पतली मगर मजबूत सूत बांधकर सातों पत्नियों को उस पर चलने का आदेश देते हुए कहा, जो भी इस एड़ी सूत पर चलकर गर्त को पार करेगी वही निर्दोष साबित होगी। एक एक कर सौदागर की 6 पत्नियां उस गर्त पर गिरकर परलोक सिधार गईं। 7वीं पत्नी सच में निर्दोष थी, इसलिए वह सूत पर से चलती हुई गर्त के पार जा पाई। जिस वक्त सौदागर की 6 पत्नियां चील की बेटी को बेच रही थीं, उस वक्त वह रसोई घर में भात बना रही थी। उसे इस षड्यंत्र के बारे में कुछ मालूम न पड़ा। सौदागर ने लकड़ी के बक्से से चील की बेटी को बाहर निकाला और दोनों पत्नियों के साथ सुखी जीवन बिताने लगा। उन 6 पत्नियों को उनकी करनी की सजा मिल गई। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। लेकिन रुकिए, सफर यहीं खत्म नहीं होता, जल्द ही आ रहा है इसी कहानी का एक नया मोड़ और इससे भी बेहतरीन अनुभव के साथ। जुड़े रहें और